अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज नाज़रीन जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, आज का जो टॉपिक है बेसिकली एनाटॉमी में, दैट इज़ द थोरेसिक बोन्स। थोरेसिक बोन्स या थोरेक्स बोन्स जो है बेसिकली उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम स्टर्नम को डिस्कस करेंगे। स्टर्नम जो बेसिकली मिडल ऑफ द चेस्ट के दरमियान है, इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम रिब्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिब्स की कितनी टाइप्स हैं, ट्रू रिब्स कौन सी हैं, फॉल्स रिब्स कौन सी हैं, एटिपिकल रिब्स कौन सी हैं, टिपिकल रिब्स कौन सी हैं, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम जो है ना बेसिकली जो रिब्स इन बिटवीन द रिब्स जो है ना, वो इंटरकॉस्टल जो मसल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके फंक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम डिस्कस करें स्टर्नम को, तो स्टर्नम को अगर हम डिस्कस करें, स्टर्नम आपको सामने यहाँ पे नज़र आ रही है। तो स्टर्नम बेसिकली टी शेप्ड है। ये आपको जो बोन नज़र आ रही है ये टी शेप बोन है। और बेसिकली स्टर्नम को अगर देखा जाए तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे जो पहला पार्ट है स्टर्नम का जो ऊपर है टॉप वाला, दैट इज कॉल्ड द मेनिब्रियम। और जो मिडिल पार्ट है स्टर्नम का, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। और जो तीसरा पार्ट है स्टर्नम का, जो लास्ट पार्ट है स्टर्नम का, ये बेसिकली ये कहलाएगा जिफॉइड कहलाएगा। तो ये 3 पार्ट्स हैं बेसिकली स्टर्नम के। और स्टर्नम के साथ फिर ये रिब्स अटैच होती हैं। और टोटल रिब्स को अगर देखा जाए तो हमारे पास 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स कैसे अटैच होती हैं, इनकी टाइप्स कितनी हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास जो 2 टाइप की रिब्स हैं, उसमें एटिपिकल रिब्स हैं और टिपिकल रिब्स हैं। अब एटिपिकल रिब्स जो है, एटिपिकल को हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप की, जो बाकियों से बहुत डिफरेंट होती है, उसको हम एटिपिकल रिब कहते हैं। एटिपिकल रिब में जो बेसिकली 3 रिब्स हमारे पास आती हैं। एक तो फर्स्ट रिब हमारे पास आ गई, और उसके बाद 11th और 12th रिब जो है ये हमारे पास आ गई। तो ये किस में आएगी, ये बेसिकली एटिपिकल रिब में आएंगी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये टॉप पे फर्स्ट रिब, और फिर आखिर में जो 2 फ्री रिब्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये वर्टिब्रेट कॉलम के साथ अटैच होती हैं। तो ये जो बेसिकली रिब्स हैं, ये हमारे पास 3 जो है ये एटिपिकल रिब्स में आएंगी। एटिपिकल रिब्स के बाद फिर हमारे पास जो अगली रिब आएगी उसको हम टिपिकल रिब कहेंगे। टिपिकल का मतलब होता है सेम, लुकिंग में एक जैसी नज़र जो आप आ रही हैं, उसको हम टिपिकल रिब्स कहेंगे। अब टिपिकल रिब्स में हमारे पास जो है सेकंड रिब, और सेकंड रिब से लेकर 10th रिब तक जो है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ और 10th, यानी कि सेकंड लिस्ट से लेकर 10th रिब तक जो है, ये जो रिब्स हैं ये बेसिकली क्या कहलाएंगी, टिपिकल रिब्स कहलाएंगी। टिपिकल रिब्स के बाद फिर अब आगे हमारे पास जो आ जाता है, दैट इज द फ्लोटिंग रिब्स। अब फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है, फ्लोटिंग मींस तैरना। तो अब अगर ये आप इस डायग्राम में देखें तो आखिरी जो 2 रिब्स आपको नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल फ्री नजर आ रही हैं। ये बेसिकली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है, ये बेसिकली जो वर्टिब्रेट कॉलम है उसके साथ अटैच है और टोटली फ्री है। तो दैट्स वाई इनको फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। तो जो लास्ट 2 रिब्स है 11th एंड 12th जो है, ये क्या है हमारे पास, ये फ्लोटिंग रिब्स है। फ्लोटिंग रिब्स के पास हमारे पास आता है ट्रू एंड फॉल्स रिब। अब ट्रू और फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, इसको हम जरा देख लेते हैं। ट्रू रिब्स में अगर देखें तो ट्रू रिब्स में टॉप 7 रिब्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, यानी कि पहले से लेकर 7वीं रिब्स तक जो है ये क्या कहलाएगी, ये ट्रू रिब्स कहलाएंगी। क्यों ट्रू रिब्स कहलाएंगी, क्योंकि ये बेसिकली जो पहली हमारे पास फर्स्ट जो रिब है उससे लेकर 7 तक, 7वीं तक, ये बेसिकली किसके साथ आप देख लें कि ये डायरेक्ट इसके साथ स्टर्नम के साथ अटैच है। तो स्टर्नम के साथ अटैच होने की वजह से जो पहली से लेकर 7वीं रिब तक, ये इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रू रिब्स कहते हैं इसको। फिर उसके बाद आती है फॉल्स रिब्स। 8वीं, 9वीं और 10वीं, यानी कि 8th, 9th और 10th रिब जो है आप देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। ये बेसिकली जो हमारे पास 7th रिब है, ये सारी उसके साथ अटैच है। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, इनको बेसिकली ट्रू रिब्स के बाद इसको हम फॉल्स रिब्स कहेंगे। तो ये हमने इसमें डिफाइन कर लिया सारी चीज़ें।
अब हम आखिर में आते हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर के मैंने दिखाए हुए हैं, बेसिकली ये बेसिकली जो रिब्स हैं उनके इन बिटवीन जो है ना ये मसल्स हैं। अब इन मसल्स की भी बेसिकली 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले आउटर लेयर होती है, फिर उसके बाद इनर लेयर होगी और फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर होगी। ये 3 लेयर्स होंगी बेसिकली मसल्स की, जिसको हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। अब ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ये बेसिकली अब जैसे आपको पता है कि बेसिकली जो मसल्स होते हैं उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो एटीपी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली वो उनके अंदर स्टोर होती है और उस मसल की वजह से फिर क्या होती है, बोन मूव करती है। अब यही सिस्टम यहाँ पर है, रिब्स के इन बिटवीन जो है इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद हैं। अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करते हैं, ये बेसिकली इनके अंदर जो एनर्जी होती है उसकी वजह से ये इनहिलेशन और एक्सहिलेशन का प्रोसेस करते हैं, यानी कि बेसिकली सांस को अंदर लेके जाना और फिर रिलैक्स करना। ये अगर देखा जाए तो इंटरकॉस्टल मसल्स जो है इसका बेसिक जो फंक्शन है इंटरकॉस्टल मसल का, वो बेसिकली रिब केज की इनहिलेशन और एक्सहिलेशन, यानी कि बेसिकली रिब केज की जो मूवमेंट होती है वो उसके अगर देखा जाए तो वो सारी बेसिकली इसकी वजह से हो रही है। तो एक दफ़ा फिर इसको थोड़ा सा अगर हम डिफाइन कर दें कि बेसिकली एटिपिकल रिब्स कौन सी होती हैं, टिपिकल रिब्स कौन सी होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं, ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं और फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखा जाए तो हमने डिस्कस किया हमारे पास एटिपिकल रिब कौन सी है। एटिपिकल में टॉप वन जो सबसे पहली रिब है और फिर आखिरी दो जो रिब्स हैं ये बेसिकली क्या कहलाएंगी, एटिपिकल रिब्स कहलाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे टिपिकल रिब्स आती हैं जो सेम होती हैं, जिनकी लुकिंग एक जैसी होती है, बॉडी एक जैसी होती है, एक जैसी दिखती हैं। तो सेकंड से लेकर 10th तक, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10th, तो ये 10th तक जो होगी ये बेसिकली टिपिकल रिब्स कहलाएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, तो ये बेसिकली फ्री रिब्स होती हैं, ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हैं ये टोटली पहली आ रही है और ये दूसरी आ रही है, यानी कि ये 11th और 12th रिब जो है ये बेसिकली फ्री एंड इसका होता है। दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे इसको। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स आ जाती हैं। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, ट्रू रिब्स पहली से लेकर 7वीं तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, तो ये 7वीं तक जो होती है ये बेसिकली किसके साथ अटैच होती है, ये स्टर्नम के साथ अटैच होती है। स्टर्नम के साथ अटैच होने की वजह से ये पहली जो 7 है इनको हम क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। और फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं, फॉल्स रिब्स बेसिकली 8th, 9th और 10th जो है ये बेसिकली अटैच किसके साथ होगी, 7th रिब के साथ होगी। तो दैट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स कहते हैं। और इसी तरह अगर हम स्टर्नम को देखें तो स्टर्नम बेसिकली जो आपको ये बोन मिडल में नजर आ रही है ये टी शेप बोन है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक ऊपर है और फिर ये ऐसे लग रहा है जैसे टी बना हुआ है, तो ये टी शेप बोन है। इसको हम बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे जो पहला पार्ट है टॉप पे जो इसका स्टर्नम का मैनिब्रियम कहलाएगा, और इसके जो मिडिल पार्ट है इसका बॉडी कहलाएगा, और थर्ड पार्ट इसका क्या कहलाएगा, जिफॉइड कहलाएगा। तो ये बेसिकली 3 पार्ट्स हैं इसके। और बेसिकली स्टर्नम क्या है, ये ब्रेस्ट बोन है और ये बेसिकली एक जरिया है रिब्स को अटैच करने का। तो ये बेसिकली रिब केज की इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं तक, कल का इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। कल तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। जाने से पहले एक और बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर है आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।